जय श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पुलिस कर्मियों का, यानी कि पुलिस कर्मी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 161 पुलिस कर्मी का एक साथ गायब हो जाना, वो भी कानपुर जैसे बड़े शहर में, और वो बिना सूचना के, बिना किसी लेटर के, कोई एप्लीकेशन नहीं, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आखिरकार 161 पुलिसकर्मी एकदम से एक साथ कैसे गायब हो गए? कुछ एक हफ्ते पहले से बताया जा रहा गायब है, तो कुछ 3 महीने से गायब है, तो कुछ 6 महीने से गायब है। उनके घर वालों तक भी पता नहीं है कि आखिरकार वो गए तो कहाँ गए। यानी परिवार के लोगों को भी उनकी कोई जानकारी नहीं है। ये एक ऐसी गंभीर बात है, चूंकि अभी तक तो ये था कि भाई कोई इन्वेस्टिगेशन होता था पुलिस द्वारा, किसी चोर के लिए होता था, किसी मुलजिम के लिए होता था, या फिर किसी ऐसे अपराधी के लिए होता था कि भाई इसने ऐसा कार्य किया है तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करा जाए। तो वो इन्वेस्टिगेशन जो होता था तो वो पुलिस द्वारा किया जाता, लेकिन पुलिस के गायब होने पर एक पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ढूंढ रही है उनको, उनका अन्वेषण कर रही है, जांच पड़तालें चल रही हैं कि आखिरकार वो गए तो कहाँ गए हैं। उनके खिलाफ पूरी फोर्स लगी हुई है और पूरे उनके घर वालों तक भी लेटर भेजे गए हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार लेटर भेजे गए, लेकिन उनके घर वालों से एक ही जवाब मिल रहा है कि उनको कुछ भी नहीं पता। ये एक स्कैम तो नहीं है कोई बड़ा जिसमें इतने भारी संख्या में पुलिसकर्मी गायब हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं है कि आखिरकार वो गए कहाँ। भाई छुट्टी भी लेंगे तो कोई ना कोई तो नोटिस देंगे, कोई ना कोई एप्लीकेशन देंगे। तो जिस तरीके से कोई सम्मन जाता है किसी के घर में, यानी कि पुलिस वाले या कोई वो उनके द्वारा, जब कोई चोरी करता है, कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तो कोर्ट द्वारा सम्मन भेजा जाता है कि भाई इनको सीआरपीसी के जो सेक्शन है उसमें 62 और 60 से 62 तक जो है उसमें उनको सम्मन भेज दिया जाता है कि भाई हाजिर हो। बीएनएसएस का जो अभी बना हुआ 2023 में जो सीआरपीसी को बदल के, तो उसमें 64 से 72 तक दिया हुआ है कि भाई सम्मन कैसे भेजा जाएगा, उनको सूचना दी जाएगी, उनको जारी किया जाएगा, पुलिस द्वारा भेजा जाएगा, उसके बावजूद भी नहीं आते तो उनके वहां चस्पा कर दिया जाएगा, नोटिस चिपका दिया जाता है कि भाई अब तो हाजिर हो जाओ। तो तब भी नहीं हाजिर होते तो उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाता है कि वारंट जब जारी होता है तो फिर उनको किसी भी परिस्थिति में कैसे भी उनको वहां पे हाजिर होना पड़ता है। नहीं होते तो उनके परिवार के किसी लोगों को हाजिर किया जाता है, होना पड़ता है, या पकड़ा धकड़ी शुरू होने लगती है। कोर्ट द्वारा ये सारी जो होती है प्रक्रिया, वो सारे प्रोसेस पूरे किए जाते हैं। लेकिन एक पुलिस द्वारा अब कौन से प्रोसेस शुरू करेंगे, क्योंकि ना तो कोई भाई चोर है, ना कोई डाकू है, ना कोई ऐसा मुलजिम है, ना कोई ऐसा हत्यारा है, अपराधी है जिसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ तो चोर डाकू तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो पुलिसकर्मी ही गायब हो गए हैं। जिस तरीके से जब कोई वैसा होता है कि उनको गायब कर दिया जाता है, चाहे वो कोई बच्चा हो या कोई पुरुष हो या ऐसे, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि भाई ये इतने दिनों से गायब हो गए। 24 घंटे बाद एफआईआर लिखी जाती है कि अब 24 आवर हो गए हैं, अब भाई इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए कि अब वो आखिरकार क्यों नहीं घर वापस लौटे। तो वापस लौटने का इंतजार करते करते लोग थक गए हैं और उनके इंतजार में सारी जो हदें थी वो पार हो चुकी हैं। यहां तक कि अब उनके घर वालों से एक ही जवाब आ रहा है कि वो हमें नहीं पता है कि वो कहां गए हैं। यानी अब पुलिस वालों का जो गायब होना, तो ये तो एक बहुत बड़ा रॉकेट लग रहा है कि आखिरकार इसमें क्या राज छुपा हुआ है जो एक साथ इतने पुलिसकर्मी गायब हो गए हैं। विकास दुबे ने सामने फेस टू फेस गोलियां मारी थी पुलिस वालों को के ऊपर, इतने अत्याचार किए थे, यानी कि छतों से गोलियां चलाई
चलाई गई, उनके साथी जो थे उन्होंने कई पुलिस वालों को मारा। लेकिन ये कौन सा आ गया जो सिर्फ पुलिस वालों को गायब ही हो गए हैं। गायब यानी कि वो तो एक ऐसा कांड था जिसमें कि सामने पे गोलियां मारकर पुलिस वालों को मार गिराया गया था, लेकिन इसमें कौन सा ऐसा अपराधी आ गया, कौन सा ऐसा कोई विकास दुबे की तरह पैदा हो गया है कि अब वो तो सिर्फ गायब ही हो गए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं उन्हीं की तरह कोई और ऐसा कोई इंसान आ गया है जो पुलिस वालों को मारने की जगह गायब ही करवा दिया। तो ये तो एक बड़ा रॉकेट साइंस है कि आखिरकार इतने सारे पुलिसकर्मी एक साथ बिना कोई नोटिस दिए कहां गायब हो गए हैं। तो खोजने में जुटी है पूरी पुलिस की फौज, यानी कि जितने भी महाकमा है वो सब इसमें खोज में लगी हैं, लेकिन कोई भी परिवार वाले इसमें कोई जवाब नहीं दे रहे कि आखिरकार वो गए तो कहां गए। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी पर वापसी के लिए जो विभाग दो बार उनके यहाँ जो उनके घर में पत्र भेज रहे हैं, लेटर भेजे गए हैं, लेकिन कोई भी जवाब उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। तो ये पुलिस यानी कि जो कानपुर पुलिस कमिश्नरेट है तो उसने चारों जोन यानी पुलिस लाइन, यातायात शाखा और कार्यालयों को तैनात किया है कि वो 161 जो पुलिसकर्मी है वो कई हफ्तों से कई महीनों से बिना कोई सूचना दिए कहां गायब हो गए हैं, इस पर पूरी टीम लगी हुई है। तो क्या वाकई में इन सब के पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वाले इतने गायब कहां से हो गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है कि वो गए तो कहां गए हैं। तो डिसलोकेट हो गए हैं, यानी कि यहां तक कहा गया है कि जो भी यानी पुलिस कर्मियों ने छुट्टी के लिए जो है आवेदन देते हैं भाई किया जाता है, लेकिन जो है निर्धारित समय पर वापस नहीं लौटे हैं, इस पर बड़ी चिंता जताई जा रही। विभाग की कई बार की कोशिशों के बावजूद भी कोई भी अता पता उनको नहीं मिल रहा है। नहीं अगर तब भी यानी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उनकी कोई सूचना नहीं मिल रही है, तो इस आधार पर अब उन्हें बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा डिसलोकेट का। डिसलोकेट जो है इसमें जो है उनकी कार्यवाही की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है कि अगर उनको हटाने की, यानी कि कैसे अगर वो नहीं हाजिर होते नहीं आते हैं तो उनको कैसे हटाया जाएगा यानी कि पद से। तो इसलिए उनकी प्रक्रिया भी अब स्टार्ट हो गई है। तो कमिश्नरेट ने चारों जोन यानी पुलिस लाइन, यातायात शाखा और जितने भी कार्यालयों में तैनात जो पुलिसकर्मी थे वो पिछले कई हफ्तों से कई महीनों से कई दिनों से जो बिना सूचना दिए अनुपस्थित हैं, उन कर्मचारियों जैसे ऐसे में उनको सिर्फ कुछ दिनों में नहीं दिखे, कुछ दिनों अगर वो नहीं हाजिर होते, वहां नहीं आते हैं तो उनकी ड्यूटी पे वापस नहीं आते हैं, तो उनकी छुट्टी जो है वो समाप्त होने की बात की जा रही है कि अब उनका जो है ये अनुपस्थित नहीं होते हैं, बिना सूचना दिए जो ये चले गए हैं, नहीं हाजिर हो रहे हैं, उनकी सीमा अवधि जो है समाप्त हो रही है। यानी कि निर्धारित समय की भी एक सीमा अवधि होती है। छुट्टी अगर लेते हैं तो भाई ठीक है कि छुट्टियां ले ली है, अब उनका टाइम पूरा हो गया है, उस आधार पर जो उनका ड्यूटी पूरी हो गई है, इस आधार पर यानी कि अवधि पूरी हो गई, इस आधार पर भाई रिलीफ दे दी जाती। लेकिन जो कर्मचारी बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए और नहीं आता है, अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे में अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाएगा और ये कहा जाएगा कि हाँ उनको पद से हटाया जाए। तो ये सारी चीज जो है वो उनके ऊपर लागू करने का निर्णय ले लिया गया है कि अगर वो नहीं हाजिर होते हैं, नहीं वापस लौटते हैं, तो उनका डिसलोकेट कर दिया जाएगा। कहा गया है कि यदि पुलिसकर्मी वापस जल्द से जल्द नहीं लौटते हैं तो ये कहा गया है कि उनकी जो छुट्टियां हैं वो समाप्ति की बारी लेना कभी आसान नहीं रहा है। छुट्टी अगर ली है तो वो भी आसान नहीं रहा, कभी अगर कोई जरूरत पड़ी तो उनको फिर वापस आना पड़ा है, तो ये छुट्टियां भी उनके लिए आसान नहीं रहती हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि पुलिस विभाग में छुट्टी लेना कभी आसान नहीं रहा है। कई बार तो पारिवारिक और स्वास्थ्य कारणों
सालों से पुलिसकर्मी मानसिक और सामाजिक दबाव में रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिना सूचना किए कई महीनों तक लापता रहें। यानी कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्टाफ जो है उनका बताया जा रहा कम है, और उसमें जो है काम जो है एक पुलिसकर्मी जो है वो 2-2, 3-3 लोगों का काम अकेले करता है और यह करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब चीजों से जो वो जूझ रहे हैं तो वो उनके लिए मुश्किलें बढ़ाती जा रही हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल है कि आखिरकार 161 पुलिसकर्मी किस हाल में हैं, क्या है, वाकई में वो कहीं गए हुए हैं छुट्टी पे, या फिर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है या कोई साजिश है कि वो पुलिसकर्मी है भी और या फिर उनको वाकई में किसी ने गायब करा दिया है। उसी तरीके से जिस तरीके से विकास दुबे ने ऐसे पुलिसकर्मियों को सामने सामने गोली मार गिराया था, और यहाँ पे तो यह है कि किस तरह से उनको गायब करके कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने बंदी बना लिया या कहीं पे छुपा रखा हो और वो निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस तरीके जो सूचना दिए बिना और इतने पुलिस वाले जो गायब हैं, तो इसके पीछे वाकई में कोई बड़ा राज छुपा हुआ है, और या फिर उनके घर वालों ने कोई राज छुपा के रखा है। तो उनके घर वाले अगर कोई बात नहीं बता रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको नहीं पता, लेटर जाने के बाद भी उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वाकई में यहाँ पे कोई ना कोई गुत्थी ऐसी है जो जलेबी की तरह गोल गोल घूमी हुई है। लेकिन उस जलेबी को कैसे अब उसको सीधा करना है और कैसे उसको जो है सही रास्ते पर लाना है और कैसे उस गुत्थी को सॉल्व करना है, ये तो अब वहां के पुलिस वाले ही बता सकते हैं कि वो आखिर किस कंडीशन में और किस सिचुएशन में वहां से गायब हुए थे और कितने महीनों से वो गायब हैं, और उनके घर वाले इस गुत्थी को सॉल्व करने में पुलिस वालों की सहायता करें, तभी ये गुत्थी सॉल्व हो सकती। नहीं तो ये जलेबी की तरह घूमती रहेगी और इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा, और इसका नतीजा कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भयानक हो जाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री।